ELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to solve exercise 3.3. In this exercise we have to use logarithmic table. Question number 1 say that find the characteristics of the common logarithm of the following number. अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये characteristics क्या है. मैं एक मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ. मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई नंबर दे रहा है कि 763.5 ये कोई नंबर है. फाइंड इट्स कॉमन लॉग. वो कह रहा है कि इसका यानी कॉमन लॉग किसे कहते हैं, जिसका बेस 10 हो, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग मालूम करें. तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 63.5. 10 आप यहाँ पर लिखे नहीं लिखे ये अंडरस्टूड है कि ये कॉमन लॉग है. इसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.8828, यानी इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू जो है वो 2.882 है. अब ये लॉगरिथमिक वैल्यू जो है इसमें दो चीज़ें हैं. ये पॉइंट से पहले जो नंबर है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. और पॉइंट अलॉन्ग विद राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं यानी पॉइंट के साथ, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैंटिसा. सो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा ये दोनों कैसे मालूम करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रूल है मैथमेटिक्स का लॉगरिथम में, और मैंटिसा के लिए हम लॉगरिथमिक टेबल इस्तेमाल करेंगे. सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यानी इस नंबर का अगर मैं log 10 ले लेता हूँ, उसे जो इस तरह रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा. वो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, क्या है. तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर है कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, x का मतलब है कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये अगर 1 से बड़ा है देन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह मालूम करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स को शुमार करो, उनकी तादाद मालूम करो कि ये कितने डिजिट्स हैं. नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, इशारिया के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो गिनो. यहाँ पर इशारिया नहीं है तो हम इशारिया डाल देते हैं कि इशारिया यहाँ मौजूद है. सो इस डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर मैंने लिखा है लेफ़्ट साइड ऑफ डेसिमल, तो इस इशारिया के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये नंबर आते हैं 1 2. दो नंबर्स हैं, इन नंबर से क्या माइनस करना है, 1 माइनस कर. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी, इशारे के बाद दो नंबर हैं, तादाद में 2 हैं, तो 2 से हम क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे. इट मीन्स दैट इट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1. इसको +1 भी बोलते हैं. यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये कोई नंबर है, इसका जब मैं लॉगरिथम लेता हूँ, लॉगरिथम के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा. तो सबसे पहले इस नंबर को देखें, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है, ये 1 से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, इशारिया के लेफ़्ट साइड पे डिजिट्स जो हैं उनको उनकी तादाद मालूम करेंगे. तो इशारिया के लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है और वो 7 है. तो एक तादाद क्या है, 1 है, और रूल्स में क्या लिखा है कि उस तादाद से क्या माइनस करो, 1 माइनस करो. तो हम 1 माइनस करेंगे. इट मीन्स दैट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 0. इसी तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ इशारिया के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स हैं, जस्ट 1 डिजिट है, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस 1. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विल आल्सो बी, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा. अब यहाँ पर देखें, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आप मालूम कर सकते हैं, रूल्स को जहन में रखें. रूल क्या है कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से बड़ा है, ये देखो 982, ये 1 से बेशक बड़ा है, तो आप डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड पे तादाद मालूम करें. 1 2 3 तादाद मालूम किया, उसे क्या माइनस करें, 1 माइनस करें. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 आएगा. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें,
पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 4 - 1 से हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 से हमारे पास 5 इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। ये देखो 0.71, ये नंबर क्या है, ये 1 से छोटा है, तो जो नंबर 1 से छोटे हो उसके लिए रूल चेंज हो जाता है। कहते हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन 1, यानी नंबर अगर 1 से छोटा है, देन करेक्टरिस्टिक्स किस तरह मालूम करेंगे, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में बंद करें, नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर देखें इस नंबर में पॉइंट्स के बाद राइट साइड पे अगर इमीडिएटली ज़ीरो स्टार्ट हो रहे हैं उनकी तादाद मालूम करो। इस इशारिया के राइट साइड पे यहाँ पर फ़ौरन ज़ीरो स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रूल में माइनस खुद ज़रूर डालेंगे, ये रूल के अंदर है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, इस डेसिमल के राइट साइड पे आया, यहाँ पर ज़ीरो है कि नहीं, यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है, तो तादाद क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है। और उसके साथ क्या ऐड करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर 1 को माइनस कर रहे थे और यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 + 1 से 1 आता है, जिसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 आएगा। Question number 2 says that find the following. Number 1, log of 87.2. 87.2 ये कोई हमारे पास नंबर है, इसका लॉगरिथमिक वैल्यू मालूम करना है। हम देख रहे हैं कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है, तो इसके ऊपर फर्स्ट रूल लगेगा। ये रूल मैंने बताया था, किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू को मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक मालूम करना होगा। सो करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता है कि यू हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। हम देख रहे हैं कि 87 जो है ये 1 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल अप्लाई करें, पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको गिने, 1 2, इन 2 इसकी तादाद है, और हम क्या माइनस कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे, तो 2 - 1 से हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद है दूसरी चीज़ जो है वो मैंटिसा है। मैंटिसा के लिए हमें टेबल प्रोवाइड किया गया है, बुक्स में भी है और इस टेबल को ज़रा देखें, लॉगरिथमिक टेबल, इसमें ये हमारे पास रोज़ कहलाते हैं। ये 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 चलते जाएं। लास्ट वाला जो रो है वो 99 है, मतलब ये जो जितने भी रो स्टार्ट है ये सारे 2 डिजिट्स हैं, यानी दहाई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें यूनिटी वैल्यू नहीं है, तो इनको हम रोज़ कहते हैं। और दूसरे हमारे पास कॉलम्स हैं, देखो कॉलम क्या है, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 इसमें क्या है, कॉलम है। लास्ट में एक पोर्शन दिया हुआ है, इस पोर्शन को यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन बुक में मौजूद है, इस पोर्शन को कहते हैं डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस हम मालूम करेंगे, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 चीज़ें इसमें, रो, कॉलम और डिफरेंस। इसकी मदद से हम मैंटिसा मालूम करते हैं। कैसे, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में हम पहले 2 नंबर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, 8 है और 7 है। चूँकि हमारे लॉग टेबल में जो रो हैं वो यूनिटी नंबर से स्टार्ट नहीं है बल्कि क्या है, दहाई नंबर्स हैं, उनको हम यानी कहाँ से स्टार्ट है, 10 11 12 13 अप टू 99, ये सारे 2 डिजिट से बने हैं। तो हम यहाँ पर कितने डिजिट उठाएंगे, 2 डिजिट्स उठाएंगे। तो हम ऐसा रो फाइंड आउट करेंगे जो 87 का हो। इस लॉग टेबल में देखें, आते जाएं, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
87 लिखा हुआ है। ये देखो, ये रो क्या है 87। ये पूरा ये जितने भी नंबर्स हैं ये 87 रो के नंबर्स हैं। अब इसमें पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ है 2। इस 2 को हम क्या कंसीडर करेंगे, इस 2 को हम कॉलम कंसीडर करेंगे। तो हम 87 रो में जाएंगे और सेकंड कॉलम में जाएंगे। ऐसे सेकंड कॉलम में आते जाएं ऐसे, और यहाँ से 87 रो में जाएं तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 9405 बनता है, क्योंकि ये सेकंड कॉलम में है और 87 रो में है। तो हमारे पास जो नंबर बना मेंटिसा का वो क्या होगा 94 और 05 प्लस एक और चीज़ भी है। मैंने आपको लास्ट वाला टेबल बताया था, ये टेबल बताया था जिसको हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस से क्या मुराद है, अब खुदा ना खास्ता यहाँ कोई 4th डिजिट होता 1 होता तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 1 होता तो हम इस कॉलम में आते 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 यहाँ से 87 तक इसी रो में जाएं तो हम क्या ऐड करते, इसमें लिखा हुआ है 0 तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते 0। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस स्टेप की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस लॉगरिथमिक वैल्यू, इस नंबर का जब हम लॉग लेते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये आया और उसका मेंटिसा हमारे पास यही आया, लेकिन इसके साथ हम पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को मिला के हमारे पास जो वैल्यू बनेगा वो हमारे पास लॉग वैल्यू होगी। तो हम लिखते हैं log 87.2 विल बी इक्वल टू, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इस पॉइंट के राइट साइड पे लगाएंगे। सो 1.9405 ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह हमारे पास वैल्यू है, नंबर है हमारे पास 37,300। इसका लॉग मालूम करें। यहाँ पर आप देखिए, जब हम जाते हैं इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू की तरफ तो हम सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को तरीका बताया था कि अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे, इशारिया के जो लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट्स है उनको गिनो 1 2 3 4 5, इनसे 1 माइनस करो तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इक्वल टू 4। अब आते हैं मेंटिसा की तरफ। मेंटिसा हम मालूम करेंगे टेबल से। तो टेबल के लिए मैंने आपको बताया था कि द फर्स्ट 2 डिजिट्स शुड बी टेकन टुगेदर। ये 37 जो है ये एक साथ उठाएं, क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू का रो नहीं है। 37 का रो हम लेंगे, हमारे पास रो जो होगा वो 37 का होगा और जो ऊपर से कॉलम होगा ये हमारे पास कॉलम की वैल्यू है वो 3 होगा। तो हम ऐसे आएंगे इस रो में और इसी कॉलम में आएंगे टेबल। इस टेबल में स्टार्ट करें 10 से 37 तक आ जाएं। ये हमारे पास 37 है और कॉलम हमारे पास कौन सा है, 3rd कॉलम है। तो कॉलम भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ रो में जाए और यहाँ से कॉलम में आए तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो 5717 बन रही है। 5717 ये हमारे पास मेंटिसा है। अगर यहाँ 0 नहीं होता, कोई दूसरा नॉन 0 डिजिट होता तो हम डिफरेंस को भी कंसीडर करते, लेकिन चूंकि डिफरेंस टेबल में 0 मौजूद नहीं है लिहाजा हम इनका डिफरेंस नहीं निकाल सकते। मेंटिसा हमारे पास क्या होगा, पॉइंट खुद से लगाएं, ये हमारे पास मेंटिसा है। अब log ऑफ 37300 इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इस मेंटिसा के साथ मिलाएं 4.5717, ये इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू है। इसी तरह इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट इट कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो ये रूल्स आप ऑलरेडी जानते हैं. दिस नंबर इज 753. इट मीन्स दैट इट्स ग्रेटर देन 1. सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स एट लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल के लेफ्ट साइड पे गिनो 1, 2 और 3. हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम 3 से क्या माइनस करेंगे? रूल में क्या था कि 1 माइनस करो, तो हमारे पास का करेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाएगा. अब आते हैं मैंटिसा की तरफ. मैंटिसा विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे? 2 डिजिट्स कंसीडर करेंगे. 75 का रो देखेंगे और कॉलम हमारे पास क्या होगा? 3. यानी हम देखेंगे 75 के रो में और कॉलम क्या होगा? शाबाश, 3rd कॉलम होगा. ऐसे आएंगे यहाँ से इस रो में और ऊपर से इस कॉलम में. तो जो नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर हमारे पास मैंटिसा होगा. ज़रा इसको देखें. ऐसे आते जाएं. ये हमारे पास 75 रो है. 75 रो और कॉलम कौन सा है? 3 कॉलम. ऐसे जाते जाए. ये हमारे पास देखो, ये कॉलम नंबर 3rd और ये हमारे पास रो नंबर 75. तो हमारे पास जो नंबर बनेगा 8768. इसे बनेगा 8768. अच्छा, यहाँ पर देखें, इस पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है. अगर 4th डिजिट यहाँ पर होता तो 4th डिजिट मैंने आपको बताया था कि द 4th डिजिट इज यूज्ड फॉर डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है. तो बस ये हमारे पास मैंटिसा है. यहाँ पॉइंट लगाओ और इस करेक्टरिस्टिक्स को इसके साथ मिलाओ तो हमारे पास लॉग बनेगा. लॉग ऑफ 7.753 विल बी इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक इसके साथ लगाओ 2.8768. ये इसकी लॉग है. पार्ट नंबर 4 सेज दैट, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे? इट विल बी इक्वल टू, ये नंबर भी 1 से ग्रेटर है तो इस पे भी फर्स्ट रूल लागू होता है. यू हैव टू सी द नंबर्स एट द डिजिट्स एट लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट. लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है. तो 1 से हम क्या माइनस करेंगे? 1. इट मीन्स दैट इट करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0. और इसका मैंटिसा जो होगा, मैंटिसा विल बी इक्वल टू, मैंटिसा के लिए हमेशा 2 नंबर लेते हैं. 9 लेंगे और 2 लेंगे. देखो, इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना. मैंटिसा के लिए आपने पॉइंट को जहन से निकालना है, ठीक है, बल्कि पूरे नंबर को आपने देखना है. 92 मतलब हम जाएंगे 92 रो में. रो हमारे पास 92 होगा और जो कॉलम होगा वो हमारे पास 1 होगा. इस तरह आएंगे. तो जहाँ जो नंबर यहाँ पर आ जाएगा वो हमारे पास मैंटिसा होगा. 92, ये देखिए, ये हमारे पास 92 रो चल रहा है ऐसे, और कॉलम ऊपर से क्या है? 1. सो 92, ये देखो, ये 1 कॉलम है. ऐसे आते जाए 92 रो तक. तो हमारे पास जो नंबर बनेगा 9643. 9643 इसके साथ पॉइंट खुद लगाएं, ठीक है. तो हमारे पास log ऑफ 9.21 विल बी इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स इसके सामने लगाएं 0.9643. ये हमारे पास इसका आंसर. फाइंड द फॉलोइंग. 5th पार्ट है इसका, log 0.00159. देखो, ये नंबर जो है, ये फर्स्ट टाइम इस तरह नंबर आया हुआ है कि जो 1 से छोटा हो. ये नंबर एग्जैक्टली 1 से छोटा है, तो हम इसके लिए सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे. मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई नंबर 1 से छोटा हो और आप उनका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं तो उसका तरीका ये है कि क्या करेंगे हम, 0 स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट्स एट द राइट साइड. यानी पॉइंट्स के बाद राइट साइड पे अगर 0 इमीडिएटली फ़ौरन स्टार्ट हो रहे हो, यानी
ऐसा ना हो कि ज़ीरो यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ, वो शुमार नहीं करेंगे, इसमें वो कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं, पॉइंट के बाद फ़ौरन जो ज़ीरो स्टार्ट होते हैं उनकी तादाद मालूम करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो ज़ीरो स्टार्ट हुए हैं वो तादाद में 2 हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 मैंने लिख दिया। और मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट से बाहर माइनस ज़रूर डाला करें, तो 2 ज़ीरो हैं, 2 मैंने लिखा। उन ज़ीरो की तादाद के साथ आपने 1 जमा करना है। देखो फर्स्ट रूल में क्या था, 1 माइनस कर रहे थे, इसमें 1 प्लस करना है, तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -3। याद रखो कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस -3 को हम 3 और ऊपर डैश लगा के, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ाहिर कर रहा है। इस डैश का मतलब है कि ये क्या है, नेगेशन है, ये इसका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। सो अब आते हैं हम मैंटिसा की तरफ। इसका मैंटिसा उसी तरीके से, इसके लिए कोई रूल चेंज नहीं है, वो टेबल से हम मालूम करते हैं। सो मैंटिसा के लिए हमेशा 2 नंबर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं है रोज़ में। तो 15 रो में देखेंगे हमारे पास जो टेबल होगा, यानी रो हमारे पास कौन सा रो होगा, 15 रो, और जो कॉलम होगा वो 9 कॉलम होगा। इसको ऐसे पढ़ते जाएं, यहाँ से 15 रो और ऊपर से 9 कॉलम। तो जहाँ पर ये दोनों कंसाइड करेंगे, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, वो नंबर हमारे पास मैंटिसा होगा। सो टेबल को देखते हैं। इस टेबल में है, कॉलम हमारे पास 9 है, देखो ये हमारे पास 9 कॉलम है, ऐसे आ रहा है, और रो हमारे पास 15 है, तो 9 ऊपर से ऐसे आए और 15 ऐसे जाएं, तो हमारे पास ये दोनों मिलते हैं किस पॉइंट पे, 2014 पे। तो हमारे पास आ जाएगा मैंटिसा 2014। देखो चूँकि यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, अगर 4th डिजिट्स होता तो हम डिफरेंस की तरफ भी आते, लेकिन यहाँ पर 4th डिजिट नहीं है, बस 3 पे बात ख़त्म है। तो हमारे पास मैंटिसा यही रहेगा और हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब इसका लॉग क्या होगा, सो लॉग ऑफ 0.00159 विल बी इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा के साथ मिलाओ, इट विल बी इक्वल टू 3-.2014, ये इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू होगी। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी किस तरह मालूम करेंगे, माइनस ब्रैकेट में डालें, पॉइंट के बाद राइट साइड पे इमीडिएटली जो ज़ीरो स्टार्ट है उनकी तादाद मालूम करें, कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, तो हम 1 लिखेंगे और उसके साथ हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये रूल में है कि 1 उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो -2, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इसका मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें रो और कॉलम में जाना पड़ेगा। ये रो है हमारे पास और ये कॉलम है। सो 25th रो, ये हमारे पास 25th रो है और 6 कॉलम है, तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 4082। क्योंकि 4th डिजिट नहीं है तो डिफरेंस की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। सो लॉग ऑफ 0.0256 विल बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स लगाएंगे 2.04082, ये हमारे पास लॉग वैल्यू होगी। अच्छा इसको देखें, ये 1 से ग्रेटर है तो इसके ऊपर फर्स्ट रूल लगेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर इशारिया के लेफ्ट साइड पे डिजिट की तादाद मालूम करो, कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, और उनसे हम क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। याद रखो, ये हम याद भी कर सकते हैं कि जहाँ भी कोई नंबर फर्स्ट डिजिट हो और उसके बाद फौरन पॉइंट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। और मैंटिसा इसका उसी तरीके से मालूम करेंगे, लेकिन मैंटिसा के लिए मैंने बताया था कि पॉइंट्स को कंसीडर मत करो, यानी इस नंबर को ऐसे कंसीडर करो मैंटिसा के लिए कि ये 6753 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने रो कौन सा लेना है, 67 रो,
और कॉलम कौन सा लेना है 5 और डिफरेंस क्या लेना है 3। तो हम देखते हैं 67 रो, ये हमारे पास 67 रो है और 5th कॉलम में जाएं, ये हमारे पास 5th कॉलम है 8293 आ जाएगा 8293। अब हमने एक चीज़ छोड़ दिया, वो है हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस क्या है हमारे पास 3। तो इसी 67 रो में डिफरेंस की कॉलम में जाएं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। तो इस 2 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास मेंटिस आएगा 8293 प्लस 2 से क्या आता है हमारे पास 5 आता है। तो पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। सो लॉग वैल्यू ऑफ 6.753 विल बी इक्वल टू 0.8295। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये भी क्वेश्चन 2 की तरह है, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है लॉगरिथम और वहाँ पर लिखा था कि फाइंड द फॉलोइंग, और लॉगरिथम वैल्यूज़ के साथ लिखा हुआ था लॉग के फॉर्म में। यहाँ भी हम उसी तरीके में लिखेंगे। ये नंबर है लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसका लॉग मालूम करो, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ लॉग ऑफ 2473। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे, तरीका बताया है, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट हैं 4। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक 4 से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा। और इसका जो मेंटिसा होगा वो हम टेबल से मालूम करेंगे। सो टेबल में यहाँ पर ये फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी कंसीडर फॉर रो एंड द कॉलम विल बी 7 एंड इट्स डिफरेंट विल बी डिफरेंस। सो 24 रो में इसको चेक करो, 24 रो और कॉलम कौन सा है 7 कॉलम है। सो ऐसे 7 कॉलम में आए 24 रो की तरफ, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 3927। लेकिन 4th डिजिट जब हो तो उसके लिए हम डिफरेंस में जाएंगे। क्या लिखा हुआ है 6, तो डिफरेंस 6 इसके कॉलम में आते जाएं 24 रो की तरफ। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 11 है, तो हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे 11 को ऐड करेंगे। सो 3927 प्लस 11, 7 plus 1 you will get 8, 2 plus 1 you will get 3, 9 and 3। तो हमारे पास मेंटिसा आएगा 3938। अब इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू जो होगी यानी लॉग ऑफ 2476 इट विल बी इक्वल टू, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इस मेंटिसा के साथ लगाओ, सो इट विल बी 3.3938। इसी तरह इसका लॉग वैल्यू मालूम करो, लॉग ऑफ 2.4, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 1 से 1 माइनस करो 0 आएगा। मेंटिसा क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि मेंटिसा के लिए इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ नंबर्स को देखें 2 4। तो ये हम 24 रो में चेक करेंगे, लेकिन क्या चेक करेंगे यहाँ पर कोई 3rd नंबर होना चाहिए था, तो हम खुद से लगा सकते हैं कि एज्यूम करो यहाँ पर 0 है। सो 24 रो में 0 कॉलम मौजूद है, 24 और 0 इन दोनों को कोइंसाइड करो तो हमारे पास 3802 आएगा। सो 3802 विल बी द मेंटिसा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके साथ लिखो। सो log 2.4 विल बी इक्वल टू 0.3802। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है 2 - 1 इट इज इक्वल टू 1। इसका मेंटिसा होगा 92 रो में 5th कॉलम चेक करो, ये 5th कॉलम है, 92 तक जाएं, 5th कॉलम और 92, 5th कॉलम 92, तो हमारे पास क्या बनता है 9661।
96, 61 ये हमारे पास मैंटिसा है। तो log ऑफ 92.5 विल बी इक्वल टू 1.9661। ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक होगा 3 - 1 2। इसका मैंटिसा 48 रो में और सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास 48 रो और सेकंड कॉलम। देखो ये सेकंड कॉलम ऐसे आते जाएं, 48 रो यहाँ तक है, 68 30 हमारे पास आ जाएगा 68 30। अब इस 7 या 4th डिजिट जो है ये हमारे पास डिफरेंस होगा। सो 7 और 48 को मिलाओ, 7 तो हमारे पास ये 6 आता है। 6 को इसके साथ 8 करो तो हमारे पास इसका मैंटिसा आएगा। 6 + 0 से हमारे पास 6 आता है पॉइंट। ये मैंटिसा होगा। सो log ऑफ 482.7 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखो 2.6836। करेक्टरिस्टिक्स इसका होगा इस नंबर का। ये चूंकि 1 से कम है तो हम माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट हमने लगाया। पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो की तादाद नहीं है। इस ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो की तादाद है ही नहीं। और हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। सो इससे रिज़ल्ट हमारे पास -1 आएगा। इसका मैंटिसा जो होगा 78 रो में थर्ड कॉलम को चेक करें। 78 रो और थर्ड कॉलम इनको मिलाओ तो हमारे पास 8938 पॉइंट्स लगाओ तो ये हमारे पास मैंटिसा होगा। सो log ऑफ 0.783 विल बी इक्वल टू, इस 1 को आप इस तरह लिखो 1.8938। हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है, 0.09566। तो हम क्या करेंगे, इस पे सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। माइनस पॉइंट के बाद इमीडिएटली जो ज़ीरो स्टार्ट होते हैं वो तादाद 1 में है, तो 1 + 1 यू विल गेट -2। इट कैन बी रिटन एज 2 डैश। इसके बाद हम मैंटिसा मालूम करेंगे। मैंटिसा का तरीका ये है कि 95 रो में जाएं और 6 कॉलम में चेक करें। तो 95 रो और 6 कॉलम तो हमारे पास आ जाएगा 9805 प्लस ये 6 जो है ये डिफरेंस है। ये 6 कॉलम में आए, इसमें 3 लिखा हुआ है, +3 इसमें ऐड करें तो हमारे पास जो मैंटिसा आएगा 9805 + 3 से क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास मैंटिसा आएगा। सो log ऑफ 0.09566 विल बी इक्वल टू, ये मैंटिसा के साथ करेक्टरिस्टिक लगाएं 2.9808। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये भी सेकेंड रूल पे होता है, 1 से छोटा है। पॉइंट के बाद इमीडिएट 2 ज़ीरो हैं तो -2 + 1 यू विल गेट 3 डैश। इसका मैंटिसा मालूम करें। मैंटिसा विल बी इक्वल टू 67 रो में थर्ड कॉलम चेक करें। 67, ये 67 रो है और थर्ड कॉलम है, शाबाश। तो ये हमारे पास 8280 बनता है। 8280 प्लस ये 5 जो है ये हमारे पास डिफरेंस के लिए है, कॉमन डिफरेंस के लिए। तो ये इसमें चेक करें 67 5, ये 5 देखो इस 3, इसके साथ क्या करेंगे हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास मैंटिसा होगा
0.83 और पॉइंट खुद से लगाएं। सो द लॉग ऑफ 0.00675 विल बी इक्वल टू, इस 3 को इसके साथ लगाओ, 3-0.8283। यहाँ पर आते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा, पॉइंट इधर है, नंबर ऑफ डिजिट्स एट लेफ्ट साइड कितने हैं शाबाश, ये ग्रेटर देन 1 है तो फर्स्ट रूल अप्लाई करें। 3 डिजिट्स है तो 3 से 1 माइनस करो, इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। इसके बाद है हमारे पास मांटिसा। मांटिसा हम इस तरह मालूम करेंगे, 70 रो में 0 कॉलम चेक करें। देखो ये 70 रो है और ये इसका 0 कॉलम है, तो हमारे पास आ जाएगा 8451 और पॉइंट लगाएं। अब log ऑफ 700 विल बी इक्वल टू, इस करेक्टरिस्टिक्स को मांटिसा के साथ अटैच करें, 2.8451। ये हमारे पास आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।